हिरण को सलमान खान मारे तो हत्या, हिरण को राम मारे तो धर्म। देवी जी, मेरा उद्देश्य आपको न उत्तर देने का है, न आपको समझाने का है, क्योंकि न आप जिज्ञासा रखते हैं और न उत्तर की प्रतीक्षा। क्योंकि जो जिज्ञासा रखते हैं आदमी उससे समझा सकता है। मैं आम लोगों को जो इस प्रकार की भावना रखते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। आपकी सोच है वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, आपकी सोच है जानकारी में रहना। तो चलिए परत खोलते हैं और आम व्यक्ति देखे कि मैं कितना सही कर रहा हूँ और इनका कितना कहना सही है। तुक तो अपने बेजोड़ बैठा दिया है, लेकिन तुक सिर्फ बैठाने से बातें नहीं बनती है। भगवान राम को आपने सलमान खान से मिला दिया, हिरन को मारा। हिरन का मारना अपराध है, ये आज पहले नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। आज क्यों किया? आज करने का कारण यह है कि जंगली जीव विलुप्त हो रहे हैं। जंगल काटना अपराध है, पेड़ काटना अपराध है, जंगली जीव को भी मारना अपराध है, क्योंकि विलुप्त होने की कगार पे है। रामायण काल उस दौर का था जबकि जंगल ही जंगल था, आदमी सीमित संख्या में थे। एक समय तो ऐसा भी था कि लोग जंगल को समाप्त करके अगर खेती योग्य बनाता था तो राजा या उस समय की जो सरकार, जो भी आप कह लें, उसे प्रोत्साहन सरकार देती थी, आम जनता को कर मुक्त करती थी। आपकी थोड़ी बुद्धि में हम दे रहे हैं इन बातों को, गौर कीजिएगा। चीन में 2 बच्चे से ज्यादा रखने पर गैर कानूनी है, वही रूस में जितना रख सकते हैं सरकारों को प्रोत्साहन देती है। तो ये परिस्थिति की कालखंड पर निर्भर करता है, या हम और आप बैठ के तय नहीं कर सकते। आपने कहा, ये तो हो गई बात, आपने कहा कि हिरन को मारा, देवी जी उन्होंने मारीच को मारा। आप कहेंगे मन में तो कहा था कि पहले हिरन को मारेंगे। तो भाई कहने में और मन में सोचने में भी अपराध साबित हो जाता है क्या? 30 पर मारीच को मारा, हिरन को मारने के लिए नहीं कहा था। सीता माता ने कहा था कि पकड़ के लाइए, ना पकड़ सकिए तो मार के लाइएगा। 30 पर वो राजा थे, उन्होंने खुद कहा कि हम भारत के प्रतिनिधि हैं। राजा व्यक्ति जंगल, उसमें तो कोई विधान बना नहीं था कि उन्होंने उल्लंघन किया कि जंगल काटना अपराध है, जंगली जीवों को मारना अपराध है। तो उन्होंने ऐसा कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया था। यहाँ भी आम आदमी मारे तो अपराधी, और सेना खूब मारे तो उतना बड़ा वो मेडल और बहादुरी का हकदार है। तो परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। और इसके बाद उन्होंने बांधने के लिए, पकड़ के लाने के लिए धनुष का इस्तेमाल किया था। हालांकि आपको धनुष विद्या का मालूम नहीं है, आप वो तीर बीजर वाला धनुष सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी तो कुछ है नहीं। सम्मोहन विद्या होता था, आग लगाया जाता था, वर्षा की जाती थी, इतने ये धनुर्विद्या से होता था। लेकिन आपको जानकारी रहे तब तो। आपका ज्ञान अधूरा है और आप चले हैं दूसरों में देखने के लिए। नट बोल्ट ढीला है आपका, बाद बाकी चेहरा मोहरा सब ठीक है।